और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज मैं फिर से आ गई हूँ 20 MCQ क्वेश्चंस को लेके और आज का टॉपिक है माइक्रो इंजेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो इंजेक्शन। ऑप्शंस है इंजेक्शन ऑफ डीएनए डायरेक्टली इनटू अ सेल, सेल स्टेनिंग मेथड, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन मेथड, क्रोमोसोम मैपिंग। तो माइक्रो इंजेक्शन जैसा हमने पढ़ा है, माइक्रो इंजेक्शन एक डायरेक्ट टेक्निक है जहां पे आप डीएनए को सेल के अंदर डाल सकते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज्ड इन माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको माइक्रो इंजेक्शन में मेनली यूज करना होता है। पहला है माइक्रोपिपेट, सेंट्रीफ्यूज, पीसीआर मशीन और इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसमें लगेगा वो है माइक्रोपिपेट। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, माइक्रो इंजेक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन। कहाँ पे आप इस टेक्निक को यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका आंसर होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 4, माइक्रो इंजेक्शन इंक्लूड सब्सटेंसेस इनटू, इंट्रोड्यूस सब्सटेंसेस इनटू। माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा हम सब्सटेंस को कहाँ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, सेल वॉल ओनली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो आपको पता होगा कि माइक्रो इंजेक्शन जो टेक्निक है वो आपके सब्सटेंस या डीएनए मॉलिक्यूल को डायरेक्ट साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकता है। अगर आपने इसका डिटेल वीडियो नहीं दिया है तो आई लिंक पे दिया हुआ है, उससे आप डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप इजीली इसको रिवाइज भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ सेल्स आर कॉमनली माइक्रो इंजेक्टेड। कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसमें हम माइक्रो इंजेक्शन ज्यादा तौर पर करते हैं। एनिमल सेल्स, बैक्टीरियल स्पोर्स, फंगल हाइफी और वायरस। तो आंसर होगा एनिमल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा आप क्या बना सकते हैं। आप बना सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। क्वेश्चन नंबर 7, the glass needle used in micro injection is called। micro injection procedure में जो हम ग्लास नीडल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं। माइक्रो नीडल, स्कैल्पल, प्रोब या इलेक्ट्रोड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, माइक्रो नीडल। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो इंजेक्शन इज परफॉर्म्ड अंडर। माइक्रो इंजेक्शन कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अंडर इंक्यूबेटर, अंडर ऑटोक्लेव। तो आपको पता होगा कि माइक्रो इंजेक्शन में सबसे पहले हम एक सेल को होल्ड करते हैं, फिर उसमें माइक्रो पिपेट के थ्रू या ग्लास पिपेट के थ्रू हम अपने डीएनए को ट्रांसफर कराते हैं। तो ये पूरा चीज को आपको ऑब्जर्व करना होगा अंडर माइक्रोस्कोप। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच मटेरियल इज कॉमनली इंजेक्टेड इनटू माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो माइक्रो इंजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो इंट्रोड्यूस करेंगे हम डीएनए। माइक्रो इंजेक्शन इज अ टाइप ऑफ जीन ट्रांसफर मेथड, स्टेनिंग मेथड, सेपरेशन या कल्चर मेथड। तो कौन सा तरह का टेक्निक है, ये जीन ट्रांसफर मेथड है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन का एडवांटेज क्या है। प्रिसाइज डिलीवरी, लो एक्यूरेसी, सेल डिस्ट्रक्शन, नो इक्विपमेंट नीडेड। कोई इक्विपमेंट नहीं लगता, ये तो एडवांटेज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। आपको बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप लगता है, बहुत अच्छे माइक्रोपिपेट्स लगते हैं जिसको हम ग्लास पिपेट बोलते हैं, इसके बिना आप नहीं कर सकते। तो सबसे बेटर एडवांटेज जो है वो है कि डिलीवरी, ये एग्जैक्ट लोकेशन पे डीएनए को डिलीवर करता है। तो आंसर या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रो इंजेक्शन कैन बी यूज्ड इन आईवीएफ, फूड प्रिजर्वेशन, पास्चराइजेशन और डिस्टिलेशन। देखिए फूड प्रिजर्वेशन, पास्चराइजेशन और डिस्टिलेशन, इन तीनों में एक में भी आपको सेल का कंटेंट, सेल में कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आईवीएफ में हमको जरूरत पड़ती है जहां पे स्पर्म और एग को फ्यूज किया जाता है।
तो उस टेक्निक में आपको माइक्रो इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, द सक्सेस रेट ऑफ माइक्रो इंजेक्शन डिपेंड ऑन सक्सेसफुल। माइक्रो इंजेक्शन किस पे डिपेंड करता है? सनलाइट पे नहीं करेगा, सॉइल पे नहीं करेगा, वेदर पे नहीं करेगा। ऑपरेशंस के लिए करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जितने अच्छे से आप ऑपरेट कर सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका हाथ जितना अच्छा होगा एक्सपेरिमेंट करने में, उतना ही सक्सेस रेट आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रो इंजेक्शन इज मोस्टली परफॉर्म्ड ऑन। माइक्रो इंजेक्शन किस पे परफॉर्म किया जाता है? लार्ज सेल्स, टाइनी सेल्स, वायरस या प्लाज्मिड? तो लार्ज सेल्स पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनेली इज ऑफन टारगेटेड इन माइक्रो इंजेक्शंस? कौन सा ऑर्गेनेली टारगेट किया जाता है? तो आंसर होगा न्यूक्लियस। माइक्रो इंजेक्शन हेल्प इन स्टडी। क्या करने के लिए आप माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हो? आप जीन ट्रांसफर या जीन फंक्शन को स्टडी करने के लिए माइक्रो इंजेक्शन करते हैं। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक्स रिक्वायर्ड क्या रखता है उसको? इसमें टेम्परेचर की कोई बात नहीं है, सनलाइट ना कि मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेराइल कंडीशन। आप सिंगल सेल पे वर्क करते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप वर्क कर रहे हैं, पर इसमें कहीं पे भी कंटामिनेशन अलाउड नहीं है। आपको स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करने होंगे इसमें अच्छे से वर्क करने के लिए। वन लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इंजेक्शन, इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक्यूरेसी तो बहुत है। चीप इक्विपमेंट ये नहीं है। इजी ऑटोमेशन नहीं, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। ये फिजिकल मेथड है जिसमें आपको या टेक्नीशियन को बैठ के एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको एक एक सेल को होल्ड करना होगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर ब्रॉथ में सेल्स है तो उन सेल्स में से आप थोड़ा सा ब्रॉथ और विद सेल्स ले रहे हो, तो उन सेल्स को, तैरते हुए सेल्स को होल्ड करना काफी टीडियस वर्क है, इसीलिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो इंजेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन। माइक्रो इंजेक्शन कौन से टेक्निक्स में यूज किया जाता है? तो सबसे ज्यादा यूज होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्टली डिलीवर्स मटेरियल इनटू। ये कहाँ मटेरियल डिलीवर करते हैं? सिंगल सेल पे। पूरे टिश्यूज में वो नहीं कर सकते एट अ टाइम। आप एक सेल को सिलेक्ट करते हो और उसी के अंदर आप मटेरियल्स डालते हो या डीएनए डालते हो, इसीलिए आपको सिंगल सेल पे ही वर्क करना पड़ेगा। तो ये था 20 क्वेश्चंस ऑन माइक्रो इंजेक्शंस। अगला एमसीक्यू आने वाला है ऑन इलेक्ट्रोपोरेशन। तो आप इस क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए, इस क्वेश्चंस को लिख लीजिए, अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।